हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिंह भोला क्लासेस पर। और आज मैं आपके सामने जो भारत के भूगोल का पहला चैप्टर है अवस्थिति और विस्तार, इसको मैं लेकर आया हूं। तो जो भारत है, ये भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में देखिए, विषुवत रेखा क्या है? ये संपूर्ण पृथ्वी है और इस संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है एक रेखा, जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो जो भारत है, ये भारत इस प्रकार से पूरा एशिया का महाद्वीप का मानचित्र। तो भारत की स्थिति ये है। तो विषुवत रेखा से किधर को? भारत उत्तर में। जो भारत है ये विषुवत रेखा होगी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, और इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। देखो अच्छा, भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संपूर्ण भूमि को दो भागों में बांट रही है। जो पूरी पृथ्वी है इसको दो भागों में बांट रही है, भूमाने भूमि, मध्यमाने बीच से। तो वह रेखा जो भूमि को दो बराबर भागों में बांट रही है, बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजर रही है, ऐसी रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है तब और दक्षिणी गोलार्ध में आता है तब, तो वह विषुवत रेखा पर होकर आता है। तो 23 सितंबर और 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। तो इसलिए इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा नाम इसका है ही। तो जो भारत की अवस्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है, विषुवत रेखा से उत्तर में। तो देखिए आगे, इतना समझ में आया होगा आपको कि भारत कौन से उसमें है। तो जो भारत है, देखो ये यहां से 8 डिग्री 4 मिनट से यहां तक 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। और ऐसे बात करें देशांतरों में, तो ये है आपका, और ये है। और एक चीज देखो और आगे, जैसे संपूर्ण पृथ्वी बनाई हमने, ये तो होगी विषुवत रेखा, ये अक्षांश रेखा होती है इस प्रकार की। और इसी प्रकार एक रेखा और काटते हैं इसको बीचों बीच से, इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी इसको हम कहते हैं। ये भी पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, इधर पूरब और इधर वाले भाग को पश्चिम कहते हैं। तो हमने बताया आपको कि भारत की जो अवस्थिति है वो ये है, उत्तरी गोलार्ध में हो गया विषुवत रेखा से, और ये आपका हो गया पूरा पश्चिम दो भागों में। तो भारत की स्थिति किसमें हुई? ये यहाँ से इधर को पूरा और यहाँ से इधर को क्या? पश्चिम। तो भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में हुई? पूरब में। ये देखो, ये 0 डिग्री देशांतर से इधर है, तो ये कौन सा भाग है? पूरब। तो भारत की जो स्थिति हुई वो उत्तर पूर्व गोलार्ध में हुई। तो ये देशांतर पूछेगा कि भारत कितने देशांतरों के मध्य स्थित है, तो इसको आप देखो बड़े आसानी से इसको बता सकते हैं। तो भारत ये 68 डिग्री 7 मिनट से, ये डिग्री का निशान है, ये मिनट का, और ये इधर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। क्योंकि पूरब में है तो पूर्वी देशांतरों के मध्य है। तो अब हम लिखते हैं कि भारत की अक्षांशीय स्थिति,
अक्षांशीय स्थिति क्या है? बड़े आसानी से आप बता सकते हैं इसको कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगर देशांतर में पूछ ले कि भारत की देशांतरीय स्थिति, तो आप लिख देंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर के बीच। ठीक है, तो जो भारत है, पहला तो सबसे महत्वपूर्ण बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि भारत के अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो इस प्रकार भारत के अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है, और भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। इतना आया होगा समझ में, आशा करता हूँ आप लोगों को। अब देखो भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। कौन कौन से देश बड़े हैं इससे? भारत से तो पहला रूस, फिर नंबर 2 कनाडा, फिर नंबर 3 चीन, फिर नंबर 4 आपका अमेरिका, नंबर 5 ब्राजील, और नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 पर आपका भारत। और विश्व का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल भारत के पास है? भारत के पास है 2.42% है। और जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। तो
तो देखिए भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। इससे बड़े कौन कौन से देश हैं? तो रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। और विश्व का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल भारत के पास है? तो 2.42%। तो संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल है लगभग 51 करोड़ क्षेत्रफल है, लगभग 51 करोड़ 1 लाख वर्ग किलोमीटर संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल। तो उसका मात्र 2.42% भारत के पास है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है वर्तमान समय में। चीन को अभी इसने पछाड़ के वर्तमान समय में ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। क्वेश्चन कैसे पूछ लेता, दे देगा कि ब्राजील, बताओ कि विश्व में 5वें नंबर पर भारत से बड़ा कौन सा देश है? तो ब्राजील है। जब पूछेगा भारत से बड़ा छठा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। तो इनका क्रम याद जरूर रखना। अब देखो इसकी लंबाई चौड़ाई, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर। देखिए ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। ये देखो ये है आपकी कितनी 3214 किलोमीटर और ये चौड़ाई आपकी 2933 किलोमीटर। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई बताओ और पूरब से पश्चिम चौड़ाई। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। देखिए भारत पश्चिम से 68 डिग्री 7 मिनट से पूरब 97 डिग्री 25 मिनट के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। देखो ये आपका जो ये पूरब है, ये आपका पश्चिम है और इधर बढ़ रहा पूरब की तरफ। यहाँ हम आपको बताए थे कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के बीच है भारत। तो इनका दोनों का अंतर है वो कितना है 30 डिग्री देशांतर है। कितना 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। और जो पृथ्वी है वो किधर को घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। और पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट
का समय लगता है। तो पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है 360 डिग्री का। अर्थात 1440 मिनट का समय लगता है। 1440 मिनट का समय लगता है घूमने में पृथ्वी में 24 घंटे में। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर, भारत पश्चिम से 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व 97-25 मिनट के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और पृथ्वी की जो पृथ्वी है वो 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है और 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है 10 डिग्री का 360 डिग्री का। अर्थात 1440 मिनट इसको पूरे लगते हैं 24 घंटे में घूमने में। और देखिए इसमें आगे क्या है। कभी आपसे ये पूछ लेता है कि भारत के उत्तर में क्या है, तो भारत के उत्तर में हिमालय है, हिमालय पर्वत। दक्षिण में आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। तो याद रखना कि उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। देखिए भारत का मानक समय, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? 82.5 डिग्री देशांतर से। देखिए कोई भी देश जो अपने देश का समय लेता है तो बिल्कुल बीचों बीच से लेता है, क्योंकि पूरे देश का समय एक हो, तो इसलिए जो भारत का मानक समय है बीचों बीच से लिया गया है 82.5 डिग्री देशांतर से, जो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक है वहाँ से होकर ये गुजरती है। और जो भारत का समय है ये भी याद रखें कि भारत का समय विश्व के समय से, विश्व के समय से 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आगे। अगर विश्व का समय कहाँ से लिया गया तो ग्रीनविच लंदन से, ग्रीनविच लंदन से लिया है विश्व का समय, विश्व का समय। अगर वहां पर 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं तो उस समय भारत में
शाम के 5:30 बजेंगे। तो उस समय भारत में 5:30 बजेंगे। देखिए, अगर विश्व का समय जो लिया गया है आपका, वो लंदन से लिया गया है, जहाँ से आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, वो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। तो जो विश्व का समय है वो लंदन से लिया गया है, ग्रीनविच से। अगर लंदन में दिन के 12 बज रहे हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजेंगे उस समय, क्योंकि भारत का जो समय है ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। तो देखो, जैसे ये तो ये यहाँ से सामने से आपकी ये रेखा है, इस प्रकार से गुजरती है ग्रीनविच, ये यामोत्तर रेखा या 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ये वाली, ये जो रेखा है आपकी, ये इस प्रकार से होकर गुजरती है। और इसकी एक विशेषता ये है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्रीनविच रेखा, ये यामोत्तर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर ये गुजरती है। तो देखो, ये 82.5 डिग्री देशांतर या यामोत्तर कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने? 5 राज्यों से होकर, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 उड़ीसा और नंबर 5 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर ये गुजरती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है कभी कभी कि 82.5 डिग्री देशांतर या यामोत्तर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर ये उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश से होकर ये गुजरती है। अब देखो कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत को भी 2 20 बराबर भागों से काटती है। ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। इससे ऊपर का भाग उत्तरी भारत और नीचे वाला भाग दक्षिणी भारत कहलाता है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हैं? पहला आपका गुजरात, नंबर 2 राजस्थान,
नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, और नंबर 7 त्रिपुरा, और नंबर 8 मेघालय। ये पूछा जाता है, इनमें से पूछ लेगा कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य? तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मेघालय। नहीं, मेघालय नहीं, मिजोरम आएगा। गलत इसको कर दिए, मिजोरम आएगा इसका। मिजोरम राज्य से होकर के त्रिपुरा और मिजोरम राज्य, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है एग्जाम में। टैटूट में काफी बार क्वेश्चन बना है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती, तो इसमें से दे देगा और एक अन्य दे देगा, तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इसको आप याद रखना। कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। सबसे कम लंबाई इसकी किस राज्य में है? तो सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। सबसे कम लंबाई राजस्थान में, और सबसे अधिक लंबाई ये आपके राजस्थान, उसमें मध्य प्रदेश में है। यही पूछ लेता कि कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो जो रांची शहर है, रांची शहर झारखंड का, वह कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित है। ये इतना आपको समझ में आया होगा। आप देख लें, बहुत स्लो करके भी इसको देख सकते हैं, आराम से नोट्स बना लेंगे। जो मैं बता रहा हूँ उससे बाहर आपको क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेंगे। पहले चैप्टर से भारत की अवस्थिति और विस्तार से इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। आप इसको ध्यान पूर्वक अच्छे से देख लेंगे और नोट्स भी आपको बना लेना है। और देखो, अब पूछ लेता है कि भारत के समुद्र तटीय राज्य तो कितने राज्य है? तो 9 राज्य है। कितने? 9 राज्य है। कौन कौन से? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश,
नंबर 8 उड़ीसा, और 9 में आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं जो भारत के समुद्र तटीय राज्य हैं। नंबर 1 आपका गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 उड़ीसा, नंबर 9 पश्चिम बंगाल। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि सबसे लंबी तटरेखा, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तटरेखा, लंबी तटरेखा ये आपकी गुजरात की, गुजरात की। और सबसे छोटी, सबसे छोटी तटरेखा ये है आपकी गोवा की, गोवा की। इसकी आपकी गोवा की है सबसे। कभी आपसे ये पूछ लेता है कि 3 सबसे बड़ी तटरेखा वाले राज्यों के नाम। पहले नंबर पर गुजरात, पहले नंबर पे आपका क्या गुजरात, दूसरे पे आपका आंध्र प्रदेश, और तीसरी आपकी तमिलनाडु, तमिलनाडु। सबसे लंबी तटरेखा है। क्रम से पहला, दूसरा और तीसरा स्थान है। पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु आता है। तो यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। पहले क्लास में रिहर्सल करके देख रहे हैं। तो आप सभी को अगर जो क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और बाकी कल इसकी क्लास को कंटिन्यू आगे करेंगे। धन्यवाद।